हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है क्रिटिसिज्म ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ऑल्दो वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जो कि मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, फिर भी इसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। उन खामियों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी सबसे पहले कि वेलफेयर स्टेट का मीनिंग डेफिनेशन, फिर एक वीडियो बनाई थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, और फिर तीसरी वीडियो बनाई थी फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, और चौथी मैं बना रहा हूँ क्रिटिसिज्म की। इन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको क्रिटिसिज्म आए तो मीनिंग डेफिनेशन लिखना जरूरी है। ऑल्दो the welfare state has achieved much popularity in contemporary world, still some points of criticism have been raised against it। वैसे वेलफेयर स्टेट्स तो आजकल काफी मशहूर हैं, फिर भी कुछ ना कुछ इनमें खामियां रह जाती हैं, और वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हमने नीचे गिवन दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन है नीचे। दीज आर गिवन बिलो। नंबर वन, इट मेक्स द स्टेट इनएफिशिएंट। वेलफेयर स्टेट स्टेट को एफिशिएंट बना देती है। कैसे? जो लोग वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है वो ये लॉजिक देते हैं। ठीक है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तो लिखना ही है ना। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द concept of welfare state is that if it is accepted, the state will become inefficient because we would expect every work to be done by state। अगर ऐसा वेलफेयर स्टेट चलता रहा तो स्टेट इन मतलब पूरा का पूरा स्टेट इनएफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि हर एक सिटीजन यही चाहेगा कि ये काम भी सरकार करे, वो काम भी सरकार करे, सारे काम सरकार करे। तो सारे काम सरकार करने लगी तो सरकार मेन कामों पे फोकस नहीं करेगी, तो इनएफिशिएंट हो जाएगी। Thus, with the increase in the needs of the individual, the load of work or functions of the state would be correspondingly increased। जैसे जैसे इंसान के काम बढ़ेंगे वैसे वैसे लोड सरकार के ऊपर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार की भी तो जो वेलफेयर फंक्शंस है वो भी वाइड होते रहेंगे। Thus, the state will be burdened with an infinite number of functions। इससे सरकार के ऊपर इन्फानाइट नंबर ऑफ काम आ जाएंगे कि ये काम भी करना है, वो भी काम करना है, क्योंकि सरकार का मेन मकसद तो वेलफेयर है। दिस विल एडवर्सली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट। इससे वो मेन कामों पे फोकस नहीं कर पाएगी और इधर उधर लगी रहेगी, तो इससे सरकार की इनएफिशिएंसी कम होती है, वेलफेयर स्टेट की जो स्टेट की एफिशिएंसी कम होती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, मैन विल नॉट बी एबल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अगर सारे काम सरकार करेगी तो बंदे अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, बस सरकार पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। समझिए बात। अनदर डिफेक्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज दैट इट डज नॉट enable the individual to become self-dependent, because the individual will expect each and every work to be done by the state and he will not learn to stand on his own feet। अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा। जब भी कहीं मुश्किल में होगा सरकार से कहेगा, सरकार उसकी हेल्प कर देगी, क्योंकि सरकार का काम तो वेलफेयर करना है। तो सरकार ऐसे वेलफेयर जो है वो एक्टिविटीज कर देगी कि बंदे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। अब आप एग्जांपल ले लो, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं लाइक अमेरिका वगैरह, वहां पे लोग अपने पैरों पे इतना ज्यादा जो पढ़ने या फिर काम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत एडवांस का काम कर लेते हैं। मगर कई हैं नशेड़ी नुशेड़ी, वो बेकार लोग, वो काफी ज्यादा हैं, वो सिर्फ ऐशप्रस्ती करते हैं। उनको ये पता है कि भाई हम कुछ भी करें, बाद में सरकार ने तो हमें भाई सपोर्ट कर ही देना है। और हम इंडियन क्या करते हैं, जहां पे भी जाते हैं सेविंग्स की आदत शुरू से हमें है और हम पैसे सेव करते हैं। वो क्या करते हैं, खाते पीते उड़ा देते हैं, सारे पैसे उड़ा देते हैं। उनको पता है कि बाद में उनको हेल्प तो कर ही देनी है, तो वो अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, और जो उनमें एडवांस लोग हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो मेरे को रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में मत लेना। ये पॉइंट सिर्फ ये कहता है कि सरकार इतनी ज्यादा हेल्प करेगी तो हम अपने पैरों पे खुद कैसे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, कैसे खड़े हो पाएंगे। नेक्स्ट, कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा, सरकार को बजट पे घाटे पड़ जाएंगे। द वेलफेयर स्टेट इज ऑल्सो अ कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेशन। द मोर फंक्शंस द स्टेट अंडरटेक्स, द मोर एक्सपेंडिचर इट विल हैव टू इनकर। जितना ज्यादा सरकार वेलफेयर फंक्शंस काम करेगी उतना ज्यादा सरकार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। People will expect more facilities and state shall have to impose higher rate of taxation in order to meet increased expenditure। बोल बोल के गला बैठ गया। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा उनको फैसिलिटीज दे। उन फैसिलिटीज को देने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी, और अगर टैक्स लगाएगी तभी तो जो पैसा इकट्ठा होएगा वही तो खर्च पाएगी। दिस विल बर्डन द पीपल अंडर हैवी टैक्सेस। तो सरकार ज्यादा फंक्शंस करेगी, वेलफेयर के काम करेगी, तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा टैक्स से, तो अल्टीमेटली लोगों के ऊपर ही टैक्स का भार पड़ेगा। द कंट्रीज with less financial resources will not be able to execute this work। तो वो कंट्रीज जिनके पास पैसा ही बड़ा कम है, तो टैक्सेस भी बड़े कम इकट्ठे होते हैं, वो कहाँ से वेलफेयर के काम कर पाएंगी, वो तो कर ही नहीं पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट टू ब्यूरोक्रेसी। वेलफेयर स्टेट कहती है कि जितने भी गवर्नमेंट ने
काम करने हैं वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला रहे? ब्यूरोक्रेट्स। समझ की बात? द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड इन द वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वैल्यू और उनकी जो इंपॉर्टेंस है और उनका जो असर है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी वेलफेयर का प्लान लॉन्च करना है वो तो इन्हीं के थ्रू करना है ना। Since the government of the state will need more trained administrative staff in order to cope with the increased work in hand, the bureaucracy may become dictatorial and also act against the public interest. तो सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे देंगे। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या है? ब्यूरोक्रेट्स क्या है? बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आईएएस आईपीएस, जो सिविल सर्विसेज में टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं, वो फिर अपनी मनमर्जी चलाएंगे, और करप्शन के भी आपको पता है पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कर्टेलमेंट इन द लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन्स। अल्टीमेटली सिटीजन्स की लिबर्टीज को ही कम करना पड़ेगा। कैसे? सम क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन that the liberties of the citizens in a welfare state will be curtailed because while doing more functions, state will interfere in the life of individual who in return shall have to be deprived in his liberties in this bargain. सिंपल वर्ड्स में सरकार जितने ज्यादा वेलफेयर के काम करेगी उतने ज्यादा वेलफेयर के काम करते करते सरकार इंटरवीन करेगी हमारी लाइफ में, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरवीन करेगी तो हमारी लिबर्टीज कर्टेल होने वाली हैं, कम होने वाली हैं। समझ की बात? तो अल्टीमेटली सरकार ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शन करेगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी लाइफ में इंटरवीन करेगी, और जितनी ज्यादा हमारी लाइफ में इंटरवेंशन सरकार की बढ़ेगी उतना हमारी लिबर्टीज खतरे में पड़ जाएंगी। तो अल्टीमेटली वेलफेयर स्टेट से लिबर्टीज कम होती है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। डिस्पाइट the above cited criticism of the welfare state, it is gaining more and more popularity in the modern world. बुराइयों के अगेंस्ट जाके भी, बुराइयां थोड़ी बहुत ही हैं मगर इसके फायदे तो बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। The reason is that the welfare state is an arrangement wherein full attention is devoted to the welfare of the individual. मकसद यही है कि इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शंस देती है, इसलिए आजकल इसकी इंपॉर्टेंस और मशहूरी काफी वर्ल्ड में फैल रही है। The popularity of this system can be assessed from the fact that even those states which are in reality are not welfare states also claim this status and prefer that their names would be entered into the list of welfare states of the world. तो पॉपुलैरिटी वेलफेयर स्टेट्स की इतनी ज्यादा है कि वो कंट्री जो वेलफेयर करती ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जहां डिक्टेटरशिप है, वो भी चाहती हैं कि हमें वेलफेयर स्टेट बोला जाए, और वो भी अपने आप को वेलफेयर स्टेट बोलती हैं, और वो भी चाहती हैं कि जो वर्ल्ड की जो टॉप वेलफेयर स्टेट्स हैं उनमें उनका नाम आ जाए। इतना ज्यादा मशहूरी हो रही है वेलफेयर स्टेट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा लिमिटेशंस ऑफ द स्फीयर ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। सरकार को वेलफेयर तो करनी चाहिए मगर किन किन जगह पे टांग नहीं फंसानी चाहिए वो मैं बताऊंगा, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।